हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रानीज़ रिफ्लेक्शन में। तो मैं आज अपनी कोई इमोशनल स्टोरी सुनाकर आप लोगों को बोर नहीं करने वाली हूँ, बल्कि अपने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत सारे लोग फील करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो बहुत सारी चीज़ें फील करती हैं, दिल दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन जब ऑन कैमरा बोलने की बात होती है तो शायद मैं फुस हो जाती हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हैं, व्लॉग्स बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना चाहते हैं। ऑफ कैमरा तो वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जब ऑन कैमरा उस पर रिकॉर्ड करने की बात आती है तो लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो ये वही बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अभी तक मैंने यूट्यूब पे 2 वीडियोस बनाए हैं और पोस्ट किए हैं, और ये मेरा तीसरा वीडियो होने वाला है। यूट्यूब पे 2 वीडियो बनाना, शूट करना और उसे पोस्ट करने के पीछे कितनी सारी हिम्मत लगी है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह की इंसान हूँ, मुझे शायद एक फ़ोटो एडिट करने भी उतने अच्छे से नहीं आता है, या फिर मैंने कभी उतना इंटरेस्ट नहीं लिया है सब चीज़ों में। लेकिन हाँ, मुझे दूसरों के वीडियोस देखना, यूट्यूब व्लॉग्स देखना बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी बनाऊँ, पर शायद दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि मैं इस सब चीज़ों को लोगों से शेयर करूँ, ये कंटेंट बनाऊँ, पर सोचना और उसको कैमरे के सामने बोलना, उसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब तक उसे पोस्ट करना, इसके पीछे बहुत सारी हिम्मत लगी है। और जो भी लोग अभी मेरी तरह नए नए वीडियोज़ बना रहे होंगे, वो लोग मेरी इस बात से बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं। और ख़ासकर वो लोग जो ऑफ कैमरा तो बहुत सारी चीज़ें बोल लेते हैं, वीडियोस बनाने के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर अच्छा कंटेंट लिख लेते हैं, लेकिन जब उसको कैमरे पे बोलने की बात आती है या फिर उसे रिकॉर्ड करके पोस्ट करने की बात आती है, तो वो लोग बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल। हाँ, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि वीडियोस बनाने में क्या ही है। इवन मैं भी पहले सोचती थी कि वीडियोस बनाना कितना ही मुश्किल काम है, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम जिस चीज़ों को दूर से देख रहे होते हैं कि ये तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा कॉन्फिडेंस लगता है। कॉन्फिडेंस इस बात का कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम लोगों को उनकी बातों को, नेगेटिव बातों को कैसे इग्नोर करेंगे, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस होता है, जो कि सब लोग इस कॉन्फिडेंस को जुटा नहीं पाते हैं। और मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि मैं बोलती बहुत कुछ हूँ, मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। इवन मैंने डायरी, जब भी मेरे मन में थॉट्स आते हैं मैं उसको डायरी में लिख लेती हूँ, व्हाट्सएप पे उसे लिखकर स्टेटस भी लगा लेती हूँ। लेकिन उस थॉट को बोलकर रिकॉर्ड करना, और मतलब ऐसा फील होता है कि जैसे हम लोग स्कूल में थे तो हमें याद तो बहुत कुछ होता था कि आज हमें इस टॉपिक पे याद करना है, हमें कल उस चीज़ को टीचर के सामने एक्सप्लेन करना है, तो हमें याद होता था। लेकिन जैसे ही हमें टीचर बुलाते थे स्टेज पे, तो हम खुश हो जाते थे कि हम बोल ही नहीं पाते थे कि अब क्या है, क्योंकि हमारे सामने इतने सारे लोग बैठे होते थे कि लोग क्या सोचेंगे, हमें कैसे जज करेंगे, कोई कुछ हंस ना दे हमारी बातों पे। तो सेम वही यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाने के टाइम पे वैसा ही फील होता है, मुझे होता था। इवन अभी तो मैं धीरे धीरे अपने आप पे कॉन्फिडेंस ला रही हूँ। अभी भी मेरे में शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत दिमाग में आता है कि फिर बनाना सही है नहीं है, लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। पर हाँ, अब मैं धीरे धीरे उस चीज़ को अपने आप में इम्प्रूव कर रही हूँ, और अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने का भी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, हो सकता है कि मेरी वीडियोस उतनी परफेक्ट ना हो, या फिर बिल्कुल ही परफेक्ट ना हो, क्योंकि अभी मैं सीख रही हूँ, दूसरों को देख के सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे उतनी अच्छे से एडिटिंग नहीं आती है, ना मुझे मेरे कंटेंट हो सकते हैं, या फिर जो भी बातें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ वो शायद उतनी अच्छी अट्रैक्टिव लोगों के लिए नहीं हो, पर मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कैमरे पे जो दिख रहा है वो इंसान उतना ही परफेक्ट हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको कैमरे पे परफेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनको परफेक्ट बनने में उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी है, वो वही जानते हैं जो आज अपने परफेक्शन से अपने यूट्यूब में बहुत अच्छे सक्सेस पा चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं, अर्निंग अच्छे कर रहे हैं। तो
मेरा भी सेम ही है कि मैं भी कोशिश कर रही हूँ बनने की। हो सकता है कि मुझे काफ़ी टाइम लगे यूट्यूब में अच्छा क्रिएटर बनने का, यूट्यूब वीडियोज़ में अच्छा एडिटिंग करने सीखने का, तो टाइम लगेगा पर मैं सीखने का कोशिश करूँगी। और मेरा हमेशा से ही रहा है कि हमें अगर कुछ नहीं आता है तो हमें उसको सीखने का कोशिश करना चाहिए। और यूट्यूब वीडियोज़ मेरे लिए वही है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैं दूसरों का वीडियो देख के मुझे लगता था कि मैं बनाऊँ, मैं भी बनाऊँ, मैं भी बनाऊँ, पर आज इतना हिम्मत करने के बाद मैंने ये वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, तो मैं अब पीछे नहीं हटूँगी। और दूसरी बात है कि लोग जो बोलते हैं कि हम वीडियो सिर्फ अपने मतलब टाइम पास के लिए बना रहे हैं, ऐसे ही बना रहे हैं, तो वैसा नहीं होता है। सारे लोग कहीं न कहीं आज यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं कि वो उसमें आगे कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ अर्न कर पाएँ, अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाएँ, खुद के लिए कुछ कर पाएँ। तो मेरा भी सेम ही है कि मैं भी यूट्यूब वीडियोज़ इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ करना है अपने लाइफ में, आगे बढ़ना है, कुछ अर्न करना है अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी भाई-बहन के लिए। तो हम भी बस यही इसीलिए करना चाहते हैं कि हम भी इससे और दूसरी बात कि इसे सीखने का बहुत कुछ मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, और सिर्फ यूट्यूब मेरा प्रायोरिटी पे नहीं है कि सिर्फ मुझे यूट्यूब ही करना। हाँ, यूट्यूब प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है, आप लोग गलत नहीं समझिएगा कि प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब मेरे लिए सिर्फ वेस्ट टाइम पास का ज़रिया है। यूट्यूब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पर उसके साथ ही मुझे अपने स्किल्स पे, अपने जॉब पे, अपने स्टडी पे, सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। क्योंकि यूट्यूब ऐसा नहीं है कि मैं आज वीडियोज़ बनाऊँ और कल मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ इस पे। तो सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड होना आई डोंट थिंक कि ये सही रहेगा। और उन सभी के लिए जो अभी स्टार्टिंग वीडियोज़ बनाए हैं तो सिर्फ यूट्यूब पे ही डिपेंड करते हैं। तो नहीं, यूट्यूब के साथ-साथ मैं अपने जॉब के लिए भी उतनी ही प्रिपेयर कर रही हूँ, अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ जितना यूट्यूब के लिए कर रही हूँ। मुझे अपने स्किल्स पे काम करना है, मुझे अपने एजुकेशन पे भी ध्यान देना है। अब आप लोग बोलेंगे कि अब मैं अभी भी तक पढ़ाई ही कर रही हूँ, तो हाँ, अभी भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा MBA चल रहा है, तो मैं वो कर रही हूँ। मैं पहले भी जॉब किया करती थी, बट कुछ टाइम से मैंने जॉब छोड़ दिया था। नाउ अब मैं दूसरी जॉब का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे जॉब, यूट्यूब और बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना है। और एज़ अ मैरिड वुमेन मुझे अपने घर पे, अपनी फैमिली पे भी ध्यान देना होता है। तो मैं इन सब सारी चीज़ों को लेकर यूट्यूब पे अपना डेली व्लॉग्स बनाना चाहती हूँ। अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो कि मुझे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर मेरी वीडियोज़ में कुछ गलतियाँ हैं जो मुझे सुधारनी चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड डू कमेंट अगर मेरी कुछ गलती हुई हो या फिर मैंने कुछ गलत चीज़ें ऐड की हैं जिसे मुझे और भी सुधार करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए। और अगर मुझे अपने कंटेंट में कुछ और भी चेंजेज करना चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मेरे को मेरे वीडियोस में आप कमेंट करिए कि मुझे और भी क्या चेंजेज करने चाहिए। और जो लोग मेरे स्टेज पे होंगे या फिर मेरे से ऊपर होंगे, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए कि मुझे क्या और आगे करना चाहिए। क्योंकि अब मैं डेली व्लॉग्स, डेली यूट्यूब वीडियोस बनाने का कोशिश करूँगी। और सोच रही हूँ, एंड सॉरी अगर मैंने कुछ हड़बड़ी में कुछ गलत चीज़ें बोली हो, तो आप लोग प्लीज़ उसे करेक्ट करिएगा। क्योंकि अभी मैं नया वीडियोस बनाना स्टार्ट की, तो कभी-कभी मैं खुद नर्वस हो जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनको थैंक यू।